नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। चलिए बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की, और आज के एपिसोड में क्या खास है ये देख लेते हैं। आज की जो पहली रेसिपी है उसका नाम है स्टर फ्राइड चिकन विद रोस्टेड कैश्यू नट। तो एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए लहसुन, अंडा, कॉर्नफ्लोर, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, बोनलेस चिकन, स्प्रिंग अनियन, रोस्टेड काजू, काली मिर्च का पाउडर, ऑयस्टर सॉस, चिकन स्टॉक, सोया सॉस, अदरक, नमक और प्याज। तो सबसे पहले हमें चिकन को फ्राई करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेकिन सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा देंगे। जिस भी बर्तन में आप फ्राई करना चाहें इसमें डाल देंगे तेल। चिकन को हमें डीप फ्राई करना है तो हम तेल थोड़ा ज्यादा सा लेंगे। और एक बोल में हमें कॉर्नफ्लोर को घोलना है, तो ले लेंगे कॉर्नफ्लोर तकरीबन 2 टेबलस्पून। और इसमें ही हम डाल देंगे नमक। और साथ ही एक अंडा। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अंडे के साथ कॉर्नफ्लोर को। मिक्स करने के बाद हमें चिकन की पीसेस को इसमें डिप करना है और फिर तेल में फ्राई करना है। ये देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से इसे विस्क करने के बाद ही जब सारा कॉर्नफ्लोर तेल में घुल जाए। चिकन की पीसेस को आप अपनी पसंद से जो साइज देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ छोटा साइज मैंने इसका लिया है और 2-4 चिकन इसमें डालिए और इस तरीके से मिक्स कीजिए। तेल गरम हो चुका है, अब चिकन की पीसेस को उठाएंगे और गरम तेल में डालकर फ्राई करेंगे। जो पहले डाला है कोशिश करें उसे पलट लें इस तरीके से, और बाकी चिकन जो बोल में है उसे भी किनारे से इस तरीके से डाल दें। आप थोड़ी देर भी अगर अंडे के इस मिक्सचर को छोड़ेंगे तो कॉर्नफ्लोर पूरा नीचे बैठ जाएगा। तो आपको बार बार इसे मिक्स करके यानी कि एक बार चलाने के बाद ही चिकन इसमें डालें। और एक प्लेट में जब ये हो जाए इसे निकाल लें। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद। अगर जो लोग अंडा नहीं खाते हैं, अंडे से उनको एलर्जी है, तो वो सिर्फ कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल करके भी इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके इसे हम लोग निकाल लेते हैं। कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर वगैरह डाल करके एज अ स्टार्टर भी इसे खा सकते हैं सॉस के साथ। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि हमें एक वोक या एक कढ़ाई लेनी है या एक पैन लेना है जिसके अंदर हमें सब्जियों को स्टर फ्राई करना है।
इसको गरम करेंगे। इसके अंदर हम इसी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये तेल गरम भी है और इसमें हमने चिकन फ्राई किया है, तो चिकन का थोड़ा बहुत अरख इसके अंदर आया होगा। तकरीबन 1 टेबल स्पून हमें चाहिए तेल। तेल गरम है तो इसका मतलब है हमें इसको गरम करने की जरूरत नहीं है। डालेंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून, और इसे कर लेंगे हम थोड़ा सा फ्राई। हल्का सा जब अदरक और लहसुन का रंग बदलेगा तो हमें इसमें डालनी होगी प्याज। तो उठा लेते हैं प्याज भी, प्याज के साथ दोनों तरीके की शिमला मिर्च और साथ में स्प्रिंग अनियन। चलिए, इस पोजीशन पर जब अदरक और लहसुन अच्छी तरीके से चटकने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज की प्याज। अब इसमें हम डाल देंगे लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च। आप हरी डालना चाहें तो हरी शिमला मिर्च भी इसमें हम डाल सकते हैं। हमें शिमला मिर्च को भी बहुत ज्यादा गलाना नहीं है। शिमला मिर्च इसी तरीके से थोड़ी सी करारी होनी चाहिए और इसके अंदर स्प्रिंग अनियन, बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं पैन एशियन कुकिंग में, इसलिए 1 टेबल स्पून ऑयल, ऑलिव ऑयल लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सॉस, 1 टेबल स्पून, सोया सॉस, 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून। इसे एक बार इस तरीके से टॉस कीजिए। अब इसमें फ्राइड चिकन, रोस्टेड काजू, और चिकन स्टॉक। एक बार इन सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। बहुत ज्यादा चमचा लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अब डाल देंगे इसके अंदर चिकन स्टॉक 1 कप। नमक, चिकन में अंडे में भी आपने नमक डाल रखा है तो ग्रेवी में भी नमक हस्बे जायका देखते हुए इसे थोड़ी देर आपको पकाना पड़ेगा। ढकने की जरूरत नहीं है। जब इसका पानी थोड़ा सा सूख जाएगा इसे हम सर्व कर देंगे। तो लीजिए, स्टॉक पूरा सूख चुका है और सूख करके इसके अंदर जज्ब हो गया है। गैस को कर देंगे बंद और इसे अब हम करेंगे सर्व। तो सर्व करने के लिए इस तरीके से निकालिए कि काजू भी आए, लाल और पीली शिमला मिर्च भी आए और जो हमारी ग्रेवी थोड़ी बहुत है वो भी आए। अब इस पे थोड़ा
इस तरीके से स्प्रिंग अनियन, तो लीजिए बनकर तैयार है चिकन स्टर फ्राई विद रोस्टेड कैश्यू नट्स। आप इसे इफ्तार पर बनाकर बहुत आराम से खाइए, सबको खिलाइए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। स्टर फ्राई चिकन विद रोस्टेड कैश्यू नट बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन, अंडा, कॉर्नफ्लोर, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, बोनलेस चिकन, स्प्रिंग अनियंस, रोस्टेड काजू, काली मिर्च का पाउडर, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, अदरक, नमक और प्याज। स्टर फ्राई चिकन विद रोस्टेड कैश्यू नट बनाने का तरीका। सबसे पहले कढ़ाई लें, उसमें तेल को डालकर गरम कर लें। फिर एक बॉल लें, उसमें कॉर्नफ्लोर, नमक और अंडा डालकर मिक्स करें। जब मिक्स हो जाए तो उसमें चिकन के पीसेस को डालकर फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो एक प्लेट में निकाल लें। सब्जियों को स्टर फ्राई करने के लिए कढ़ाई लें, उसमें तेल, अदरक, लहसुन, प्याज, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, स्प्रिंग अनियंस, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, काले मिर्च का पाउडर, फ्राइड चिकन, रोस्टेड काजू, चिकन स्टॉक और नमक डालकर थोड़ी देर पकाएं। जब पक जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है चिकन चॉप स्यू। एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए उबले हुए नूडल्स, कॉर्नफ्लोर, टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो प्यूरी, टोमेटो सॉस, हरी शिमला मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, नमक, पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और चिकन। तो सबसे पहले इसे पकाने के लिए उबले हुए नूडल्स को हमें फ्राई करना है। तो ले लेते हैं एक कढ़ाई या पैन जिसमें हमें नूडल्स फ्राई करेंगे। डाल लेंगे तेल। नूडल्स डीप फ्राई होंगे तो तेल थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। जैसे नॉर्मल नूडल्स फ्राई होते हैं उसी तरीके से नूडल्स को फ्राई कर लेंगे। और नूडल्स ख्याल आपको ये रखना है कि इस तरीके से अलग अलग हो, आपस में चिपके हुए ना हो। तो नॉर्मल बॉईल कर लीजिए पानी में नमक और तेल डाल करके। कोशिश कीजिए इस तरीके से नूडल्स का एक बन बनाइए, उसे इस तरीके से उठाइए और गरम तेल में इस तरीके से हम डाल देंगे। जब एक तरफ नीचे के पोर्शन पे नूडल्स अच्छे करारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तब हम इसे पलटकर दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। धीरे धीरे जब तेल गर्म होगा तो तेजी से नूडल्स फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। और इन नूडल्स को निकालकर हमें डायरेक्ट सर्विंग बोल में रखना है। तो आप अपने पास सर्विंग बोल रख लें, जिस भी बर्तन में आप सर्व करना चाहते हैं। तो देखिए नूडल्स अच्छी तरीके से दोनों तरफ से गोल्डन हो गए हैं। एक तरफ से गोल्डन हुआ तो मैंने इसे पलट दिया, ऊपर नीचे दोनों तरफ से गोल्डन होने के बाद अब हम इसे डायरेक्ट निकाल के सर्विंग बोल में रखेंगे। उसके लिए गैस को ऑफ कर दें, पैन को यहाँ ले आए और एक चम्मच लेकर तेल जो है इसका एक्सेस तेल उनको बाहर निकालकर इस तरीके से इसे डायरेक्ट आपको रख देना है सर्विंग बोल में। चलिए इसे इस तरफ करेंगे। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि हमें एक दूसरा पैन लेना है जिसमें हमें सब्जियों को फ्राई करना है। ले लेंगे एक दूसरा पैन,
इसके अंदर डाल देंगे यही तेल जो हमने अभी इस्तेमाल किया है। तकरीबन 2-3 चम्मच। तेल हमारा गरम है, बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है। सबसे पहले तेल में हम डालेंगे ये प्याज। और प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, पहले की तरह ही। बहुत ज्यादा इसे लाल नहीं करना है, बस ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट होगी। चलिए अब डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसे थोड़ा हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। और साथ ही इसमें शिमला मिर्च, और चिकन। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब तक ये सारी चीजें फ्राई हो रही हैं, हम बना लेते हैं कॉर्नफ्लोर का घोल। तो ले लेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, पानी में घोलेंगे। तो डाल लेंगे इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप पानी। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, ग्रीन चिली सॉस तकरीबन 1 टीस्पून। और इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। चलिए वापस आते हैं। अब धीरे धीरे इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। सबसे पहले डाल देंगे टमाटर, 1/2 कप, यानी कि 1 टमाटर लीजिए नॉर्मल साइज का, और उसे बारीक बारीक काट लीजिए। चिकन आपका यही कुक हो जाएगा, इसलिए उबला हुआ चिकन लेने की बहुत जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर डाल देंगे तो सबसे पहले टोमेटो प्यूरी 2 टेबल स्पून, टोमेटो सॉस 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, दोबारा से इसे भूनेंगे। और अब इसमें डाल दें ये कॉर्नफ्लोर का घोल। तो चलिए एक बार चलाते हुए नीचे से, कॉर्नफ्लोर नीचे ना बैठ जाए। और इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि कॉर्नफ्लोर बहुत जल्दी थिक होने लगता है, तो तकरीबन 1/4 कप पानी। एक उबाल आएगा और एक उबाल आने के बाद इसे हम फौरन अपने नूडल्स में डाल देंगे।
लेकिन ये चीज नूडल्स में आपको तभी डालना है जब आप नूडल्स सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि ये जहां नूडल्स पर गया समझ लीजिए नूडल्स सॉफ्ट हुआ। तो ले आते हैं सर्विंग बोल और इसे हम डाल देंगे इस तरीके से। तो लीजिए बनकर तैयार है चिकन चॉप स्यू। इसको फौरन बनाइए और फौरन खाइए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। चिकन चॉप स्यू बनाने के लिए हमें चाहिए उबली हुई नूडल्स, कॉर्नफ्लोर, टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, चिली सॉस, सोया सॉस, टमाटो प्यूरी, टमाटो सॉस, हरी शिमला मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, नमक, पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और चिकन चॉप स्यू बनाने का तरीका। सबसे पहले एक पैन लें, उसमें तेल को डालकर गरम कर लें। जब गरम हो जाए तो उसमें उबले हुए नूडल्स को डालकर फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो सर्विंग बाउल में निकाल लें। फिर दूसरा पैन लें, उसमें तेल, प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और चिकन डालकर फ्राई करें। फिर एक बाउल लें, उसमें कॉर्नफ्लोर, पानी, सोया सॉस, काली मिर्च का पाउडर और ग्रीन चिली सॉस डालकर मिक्स करें और घोल तैयार करें। जब चिकन फ्राई हो जाए तो उसमें कटे हुए टमाटर, टमाटो प्यूरी, टमाटो सॉस, नमक, तैयार किया हुआ कॉर्नफ्लोर का घोल और पानी डालकर मिक्स करें और थोड़ी देर पकाएं। जब पक जाए तो सर्विंग बाउल में नूडल्स के ऊपर डालकर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज के एपिसोड की दूसरी रेसिपी भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद।